पहले पैरों के बाजू दर्द था, कमर भी बढ़ रहा है, इसको क्या? देखिए गठिया जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है, कहते हैं 200 से ज़्यादा प्रकार होते हैं और वो किस तरह से शुरू हो रहा है और कैसे बढ़ रहा है इसको देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये किस प्रकार का गठिया है। जो मैंने कुछ नाम लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस, बड़े फैंसी नाम आते हैं उसके अंदर में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एक गठिया जो है एक जोड़ से शुरू होकर सारे जोड़ों में फैल सकता है। कुछ खास प्रकार की गठिया कमर के जोड़ों को इन्वॉल्व पहले करते हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। रूमेटॉइड में हाथ के जोड़ ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं, पैरों के जोड़ हो सकते हैं, कमर में भी हो सकता है। तो ये कहना कि एक जॉइंट से शुरू होके वो पूरे नीचे से ऊपर को जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, ये बात नहीं कही जा सकती साइंटिफिकली। लेकिन अगर जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में जकड़न है जो कि 30 मिनट से ज़्यादा तक परसिस्ट कर रही है, जोड़ के आसपास लालिमा आ गई है, तो डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और अगर सिर्फ जोड़ों में दर्द हो गया, कभी आपने काम ज़्यादा कर लिया या जुकाम हो गया या कुछ और वजह से हो रहा है, तो आप 2-3-4 दिन रुक जाए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और जो गठिया होता है वो मल्टी सिस्टम होता है, यानी कि सिर्फ जोड़ ही अफेक्टेड नहीं होते, आपकी आंखें, आपका स्किन, लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन, ब्रेन, सब कुछ गठिया में अफेक्टेड हो सकता है। आपने सुना होगा इमरजेंसी होते हैं कि गुर्दे फेल हो गए, मुंह से खून आ गया और पेशेंट डाइड, वैस्कुलाइटिस। तो इस तरह आंखों की रोशनी चले जाना, लकवा हो जाना, पर छोटे छोटे बच्चों में भी ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपने कहा मैम कि जोड़ों से काम लीजिए, जोड़ों से काम लीजिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर जनरल डॉक्टर ये कहते हैं कि आप ज़मीन पे मत बैठिए, ज़्यादा झुक के काम मत करिए, आप जो है कमोड इस्तेमाल करिए। देहात में लगभग 90% लोग यहाँ कमोड नहीं है, तो डॉक्टर साहब पैसा दे कमोड के लिए हमारा इलाज कैसे हो? देखिए ऐसा है कि ये बात सच है कि जैसे हम कहते हैं उम्र के साथ साथ जो गठिया होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो कोई भी आदमी बुढ़ापा नहीं रोक सकता, तो जोड़ों में भी वेयर एंड टेयर नहीं रोक सकता। लेकिन आप देखिए वहीं पे एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो चल पाते, दर्द उनको होता है लेकिन चल पाते हैं। वहीं दूसरा इंसान 60 साल का है, सेम प्रॉब्लम है, वो चल ही नहीं पाता। तो कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो एक रोल प्ले करते हैं कि किसमें कितना सीवियर होगा। दूसरी चीज ये होती है कि वो अगर किसी को परेशानी हो गई तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई जितना अवॉइड कर सकते हैं। आप एक किसान जिसके यहाँ खाने को नहीं, उसको कहेंगे भाई कमोड लगा दो, ये बहुत ही अजीब सी बात, मजाक वाली बात हो गई उसके लिए। लेकिन उसको ये कह सकते हैं कि झुक के काम करना है तो ठीक है, आप कैसे झुक के सामान उठाना है, तो किस पोजीशन में आपको सामान उठाने की कोशिश करनी चाहिए। या खेत में काम करना है तो आप कैसे, जरूरी नहीं है स्क्वाट करके हो, झुक के आप काम करते, मॉडिफिकेशन बताए जा सकते हैं उसकी, जिसकी बहुत अवेयरनेस की कमी है और लोग भी अवेलेबल नहीं है जो इस चीज़ में बैठा के लोगों को गाइड कर सके, नहीं आप काम ऐसे नहीं ऐसे करो तो अपनी परेशानी को कम कर सकते हो। और जहाँ तक बात है एक्सरसाइजेज, जब अपनी वो मांसपेशियों को, कमर में दर्द क्यों होता है, क्योंकि जो जोड़ होते हैं, मसल होती है हमारे दोनों तरफ, पैरास्पाइनल मसल्स कह देते हैं, अगर उन पे स्ट्रेन पड़ रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो झुकने से या बहुत सॉफ्ट गद्दे पे सोने से या किसी क्या कहते हैं उसको, ऐसे करके बैठने से, तो उनमें दर्द होता है। तो अगर हम मसल को एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें तो पैसे खर्च नहीं होते, बस सीखना आना चाहिए और एक इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई हम करेंगे तो काफी हद तक ठीक हो सकती है। लोगों के घुटने में दर्द होता है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान करनी है। लेकिन हाँ, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो आइडियल वे है कि आप क्या है, वेस्टर्न पॉपुलेशन जो कमोड इस्तेमाल करती है उनको हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, क्योंकि वो बैठ के उस तरीके से है तो उनकी हिप में हो जाती है वो आर्थराइटिस, जो हमारे लोगों में घुटने में होती है। तो अब ये है कि कहाँ पे बैलेंस करना है, वो चीजें देखने वाली है।